हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक पवित्र जीवन जीते हैं, तो ये सच्चाई है कि वो व्यक्ति जो पवित्रता का जीवन जीता है वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए भी पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, तो ये भी सत्य है कि आपको नरक में डाल दिया जाएगा, क्योंकि बाइबल इसके बारे में साफ रीति से बताती है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलेगा उन सभी को नरक में डाल दिया जाएगा शैतान के साथ में। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को परखे, अपने आप को देखे कि उसका जीवन सही मायने में बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं है। यदि आप अपने जीवन को नहीं जांचेंगे तो बाद में आपको रोना पड़ेगा और उसके सिवा आपके पास कोई मार्ग नहीं बचेगा। आज आपके पास समय है, अपने जीवन को बदलिए और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आपके जीवन में एक बदलाव जरूर आएगा और आप स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत अच्छी रीति से समझ पाएंगे और बाकी लोगों को जिनको आप सुसमाचार सुनाते हैं उनको भी समझा पाएंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों तक ले जाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत सारे मसीहों को नहीं पता है। वो बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से सुने, समझें और वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर भी करें अपने बाकी मसीह भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं जो शायद आपको पता भी नहीं है। जी हां दोस्तों, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। यदि कुछ लोगों को पता है तो आप लोग दोबारा सुन लीजिए, आपके जानकारी और अधिक अच्छी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बार आपने सुना होगा, मसीह लोगों से ही सुना होगा, चर्च में सुना होगा, किसी पास्टर से भी शायद सुना होगा, कहते हैं कि नरक और स्वर्ग में जाकर लोगों के जीवन क्या है, नरक और स्वर्ग के लिए, यानी कि जो अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरा काम करेगा वो नरक में जाएगा। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग बोलते हैं और ये सत्य भी है। जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो नहीं मानेगा वो नरक में डाला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि जो व्यक्ति नरक में डाला जाएगा उसको शैतान नरक में बहुत तड़पाएगा, बहुत सताएगा, बहुत मारेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, नरक क्या है? नरक एक ऐसी जगह है जहां पर पीड़ाओं का अंत नहीं है। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर हर चीज है, हर खुशियां हैं, हर आनंद है, लेकिन वहाँ पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है, वो स्वर्ग है। और जहाँ सिर्फ दुख, मुसीबत, रोने के सिवा कुछ नहीं है वो नरक है। जहाँ जलन है, जहाँ आग है, वो नरक है। तो एक चीज़ याद रखिए, नरक में जो भी डाला जाएगा, जिसको भी नरक में डाला जाएगा, उसके लिए सिर्फ वहाँ पर रोना, दांत पिसने के सिवा कुछ भी नहीं है। बाइबल के अगर हम वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय की 51 आयत में भी साफ रीति से लिखा हुआ, वहाँ लिखा है, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जहां रोना और दांत पीसना होगा, उस जगह का बारे में यहाँ बाइबल बताती है, यानी नरक के बारे में बाइबल बता रही, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसीलिए जो लोग ये मानते हैं कि नरक में शैतान उन लोगों को सताएगा जो नरक में डाले जाएंगे, तो मेरे प्रियो, आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि शैतान खुद नरक में तड़प रहा होगा, और जब वो खुद नरक में तड़प रहा होगा तो क्या वो किसी और को सता पाएगा? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो लोग मानते हैं कि नरक का राजा शैतान है, बहुत सारे लोगों का मानना है, मसीह लोगों का मानना है बहुत सारे, कि नरक का राजा कौन है? शैतान है। जैसे कि स्वर्ग का राजा कौन है? यीशु मसीह है। उसी प्रकार नरक का राजा शैतान है, लूसीफर है। लेकिन ये सत्य बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो स्वर्ग हो चाहे नरक हो, दोनों का राजा यीशु मसीह है। क्योंकि अधिकार किसके पास है? नरक में डालने का अधिकार शैतान के पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो शैतान आपको बिना पाप कराए नरक में डाल सकता था, ऐसे ही ले जाकर फेंक देता। आपको पाप कराकर नरक में क्यों ले जा रहा है? क्योंकि अधिकार यीशु के पास है, और उस अधिकार का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति पाप करेगा, उसको नरक में डाला जाएगा। इसीलिए शैतान आज इस पृथ्वी पर प्रभुता करके आपको बहका रहा है, लेकिन अधिकारी नरक का जो नरक और स्वर्ग का मालिक है वो यीशु मसीह है। क्योंकि स्वर्ग को बनाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है, नरक को बनाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए जो लोग ये मानते हैं कि नरक का राजा लूसीफर
लूसीफर है वो गलत मानते हैं, उनकी जो बाइबल का नॉलेज है वो गलत है, उनको पता नहीं है। इसीलिए आप इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। स्वयं जो नरक में शैतान जब डाला जाएगा वो खुद तड़प रहा होगा। वो क्यों आज लोगों को सता रहा है? ताकि उसे पता है कि उसका अंत क्या है, उसके अंत में अनंत काल का नरक, इसीलिए वो लोगों को तड़पा रहा है ताकि वहां तक ले जाने के लिए लोगों को इसी पृथ्वी पर रहते हुए बहका दे। तो इसीलिए ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि स्वर्ग का जो राजा यीशु मसीह है तो नरक का राजा शैतान है, बिल्कुल ये सही नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य में आएंगे तो वहां के आप प्रकाशित 20 अध्याय को जब पढ़ेंगे वहां पर 11 से लेकर 15 तक आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। तो मैं 11 आयत में आपको पढ़ देता हूं। वहां लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। ये यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, भविष्यवाणी ये होना कर रहा है कि मैंने एक सिंहासन देखा जिस पर यीशु मसीह बैठे हुए थे, उसके सामने पृथ्वी और जो आकाश है सब भाग गए, उसको जगह नहीं मिली। आज का पृथ्वी खत्म हो जाएगा। और उसके आगे देखिए एक चीज और लिखी गई है, अगर आप उसके 14 आयत को पढ़ेंगे, लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डालेगा। तो सिंहासन में कौन है? यीशु मसीह है। तो अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। और कौन नरक में डालने का अधिकार रख रहा है? यीशु मसीह। तो शैतान को जब नरक में डाला जाएगा वो खुद तड़प रहा होगा, वो खुद चिल्ला रहा होगा, खुद तड़प रहा होगा। तो उन लोगों को क्या तड़पाएगा जो नरक में है? नरक में सबकी हालत एक जैसी होगी, सब एक जैसे होंगे, सबको पीड़ा हो रही होगी, सबको दर्द हो रहा होगा, सब चिल्ला रहे होंगे, सब रो रहे होंगे, सब बिलख रहे होंगे, लेकिन कोई वहाँ पर राजा और प्रजा नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सबके लिए दुख होगा। जैसा शैतान के लिए वहाँ पर जलन होगा वैसे ही उस व्यक्ति के लिए भी जलन होगा जो नरक में डाला जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, ये मत सोचो कि नरक का राजा शैतान है, वहाँ पर जाने वाले लोगों को शैतान सताएगा, बिल्कुल नहीं। खुद शैतान वहां तड़पेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए। नरक में अगर लोग चिल्ला रहे होंगे और कुछ मांग रहे होंगे तो क्या मांग रहे होंगे? सोच कर देखिए, लोग वहां पर रो रो कर क्या दुहाई दे रहे होंगे। वहां पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। यीशु मसीह नरक का दरवाजा बंद कर देगा और हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। लेकिन वहां लोगों की इच्छा क्या होगी? क्या वो चाहेंगे कि उनको वहां पर अच्छे कमरा मिल जाए, कूलर मिल जाए? नहीं मेरे प्रिय, वहां पर एक ही चाह लोगों के मन में रही होगी या होगी, जो भी वहां जाएंगे कि भैया हमें मौत मिल जाए, कोई हमें आके मार दे, हमारी आत्मा को मार दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नरक में डाले गए हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा जरूर आएगी और वो आएगी कि उनकी मौत हो जाए। मरना चाहते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर ज्यादा दुख होने पर लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा होता कि मैं मर जाता। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। मसीह लोग नहीं सोचते ऐसा, लेकिन संसारी लोग क्या सोचते हैं कि काश मैं मर जाता तो इस संसार के दुख से छुटकारा मिल जाता। उसी तरह जो नरक में डाले जाएंगे वो भी यही सोच रहे होंगे, काश हम मर जाते तो इस जलन से मुक्त हो जाते। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। कोई मरेगा नहीं, तड़पता तड़पता रहेगा युगान युग, अनादि अनादि काल के लिए। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ जा रहे हैं, अगर आज मेरी बातों को आप समझते हैं, तो याद रखिए कि आज आपके पास मौका है उस नरक से बचने के लिए। तो जितने लोग उस नरक में नहीं जाना चाहते, जहां जलन है, रोना है, दांत पीसना है, वो आज ही अपने जीवन को पवित्र करे। जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक ग्रहण नहीं किया, वो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले, क्योंकि बाद में आपके पास मौका नहीं है। आज मैं आपको एक सुसमाचार देना चाहता हूं। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य और जीवन है, जो हमें अनंत काल के जीवन को यानी स्वर्ग में ले जा सकता है। बिना यीशु के कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मर के आपके और हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए ताकि आप और हम स्वर्ग में जा सके। इसीलिए यदि आज आप अपने पापों को मानकर यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे तो आप नरक में नहीं, स्वर्ग में ले जाए जाएंगे। आपको नरक में नहीं डाला जाएगा। मेरे प्रियो, उस अनंत काल के भयानक आग से अपने आप को बचा लो। आज आपके पास समय है। अगर एक बार आपकी मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले यदि यीशु का आगमन हो जाता है, इन दोनों घटनाओं में अगर आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, इन दोनों घटनाओं से पहले, तो आप अनंत काल के नरक में डाल दिए जाओगे। आज आपके पास समय है। प्रभु आपसे चाहता है कि अपना मन फिराओ, नरक से बचो, क्योंकि नरक का राजा भी यीशु है और स्वर्ग का राजा भी यीशु मसीह है, और वो बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं।